आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 18 दिसंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना के अवसर पर दिए जाने वाले राज्य अलंकरण श्रेणी में 3 नए पुरस्कार जोड़े गए हैं। यह पुरस्कार कौन कौन से हैं? इनका सही आंसर है श्री लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार, द्वितीय है शिव खुमान शाह पुरस्कार और तीसरा है भगवान आराम की माता कौशल्या पुरस्कार। उपयुक्त सभी के नाम पर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। चलिए ध्यान देंगे, इसमें लोक संगीत के क्षेत्र में लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान देने वाले कला साधकों को खुमान शाह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह माता कौशल्या के मायके और भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में श्रेष्ठ रामायण मंडली को माता कौशल्या सम्मान से पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत ने कितने वित्तीय वर्ष कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की है? इनका सही आंसर है 2028-29 के लिए वित्तीय वर्ष कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य के रूप में उम्मीदवारी की घोषणा की है। ध्यान देंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16 दिसंबर 2022 को 2028 से 29 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी की घोषणा की है। भारत ने वित्तीय वर्ष यूएनएससी की मानसिक रूप से बदलने वाली अध्यक्षता ग्रहण की है। अगस्त 2021 में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले यह दूसरी बार है जब भारत को अध्यक्षता मिली है। यूएनएससी की मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसे भी ध्यान देंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष कुमार माह में किस स्थान पर गुरु दर्शन मेले का आयोजन किया जाता है? इसका सही आंसर है आरंग तहसील में कुमार माह में गुरु दर्शन मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए ध्यान देंगे, प्रतिवर्ष कुमार माह में रायपुर जिले के आरंग तहसील के भंडारपुरी नामक ग्राम में गुरु दर्शन मेले का आयोजन किया जाता है। कुमार माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बाबा गुरु घासीदास के पुत्र बालक दास के गद्दीशीन होने की याद में वर्षों से संत समागम का और गुरु दर्शन की परंपरा को पूरा किया जा रहा है। भंडारपुरी गांव में सनातन भवन का निर्माण किया जाएगा तथा गुरु दर्शन मेले के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रुपए राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है। चलिए ध्यान देंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिसंबर 2022 में समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है। यह कानून समलैंगिक और अंतर्जातीय विवाहों के लिए वैधानिक अधिकार स्थापित करता है। यह कानून आधिकारिक रूप से 1996 के विवाह अधिनियम को निरस्त करता है, जिसने विवाह को एक पुरुष और एक महिला के लिए बीच में परिभाषित किया था। 2022 तक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया सहित 133 देशों ने समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इनका सही आंसर है दिल्ली में इनका आयोजन किया जाना है। चलिए ध्यान देंगे, संस्कृति मंत्रालय ने प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से 16 दिसंबर 2022 को वेयर भारत मिट्स इंडिया टैगलाइन के साथ कर्तव्य पथ पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। महोत्सव का आयोजन 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक किया जा रहा है। त्योहारों का उद्देश्य महान महाकाव्यों योद्धाओं को सम्मानित करना है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई में लड़ी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रोजेक्ट उन्नति के तहत प्रशिक्षण पूर्ण कर किस जिले ने पूरे प्रदेश में लक्ष्य प्राप्ति में प्रथम स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर है जसपुर जिले ने
छत्तीसगढ़ राज्य में प्रोजेक्ट उन्नति के तहत प्रशिक्षण पूर्ण कर पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। ध्यान देंगे, मनरेगा ने प्रयासों से भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वराज प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उन्नति के तहत प्रशिक्षण पूर्ण कर जशपुर जिला ने पूरे प्रदेश में लक्ष्य प्राप्ति में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसे भी ध्यान रखिए। छत्तीसगढ़ राज्य पावर जनरेशन कंपनी के नए एमडी श्री संजीव कुमार कटियार को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। असम की संस्कृति और पहचान के प्रतीक असमिया गमछा को कब भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? जिनका सही आंसर होगा 14 दिसंबर को असमिया गमछा को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, असम की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमछा को 14 दिसंबर 2022 को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। गमछा का शाब्दिक अर्थ है तौलिया होता है और आमतौर पर असमिया घरों में इसका इस्तेमाल प्रतिदिन किया जाता है। बिहू उत्सव के दौरान आदान प्रदान के लिए बने गमछा को बिहुवान के नाम से भी जाना जाता है। यह भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत पंजीकृत किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? इनका सही आंसर है प्रदेश सरकार ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट आईटीआई योजना की शुरुआत की है। चलिए ध्यान देंगे, सीएम ने तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट आईटीआई योजना की घोषणा किया है। इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा किया है। इसे भी ध्यान देंगे क्योंकि इसके लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में संबोधित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वर्ष 2022-23 के बजट में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है? इसका सही आंसर होगा 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। चलिए ध्यान देंगे, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई 2020 से यह योजना प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार 2 वर्षों में राज्य के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आदान सहायता के रूप में 16,415 करोड़ 10 लाख रुपए का भुगतान कर चुकी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को 2022 में कौन सा अवार्ड दिया गया है? इनका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को 2022 में स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को गुणवत्ता व रोजगार आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में नीलगाय प्रजनन केंद्र किस जिला में स्थित है? इनका सही आंसर है प्रदेश में नीलगाय प्रजनन केंद्र बस्तर जिला में स्थित है। चलिए ध्यान देंगे, जगदलपुर के कांकेर घाटी नेशनल पार्क में यह प्रजनन केंद्र स्थित है। कांकेर घाटी के प्रजनन केंद्र में रखी गई नीलगाय की वंश में वृद्धि हो रही है। यह मादा नीलगाय ने 2 स्वस्थ बछड़ों को जन्म दिया है। ऐसा पहली बार है जब कांकेर घाटी में बनाए गए प्रजनन केंद्र में किसी जीव ने बच्चे को जन्म दिया है। कांकेर घाटी प्रजनन केंद्र की स्थापना 2019 में की गई थी। इसे भी ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कुल मिलाकर कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इनका सही आंसर है भारत ने कुल 6 पदक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? यह वेरी एमपी क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर ध्यान रखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।